स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, अंतिम पड़ाव पर है। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनने इंटरव्यू दिया है। हम जानते हैं तीनों स्टेज का, फर्स्ट, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू तक का क्या इनकी रणनीति रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ जी सर, क्या नाम आपका और कौन सा मीडियम था आपका? मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है जी। और मेरा मीडियम इंग्लिश है। अच्छा, कौन सा अटैम्प्ट था सर? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, पहला इंटरव्यू है आपका। हाँ। अच्छा, इंटरव्यू तक पहुंचने में बहुत सारी स्टेज से गुजरना पड़ता है, प्री मेंस। तो प्री की आपकी क्या रणनीति रही है और मेंस की क्या रही सर? प्री की रणनीति मेरी यही रही है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट से अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखे हैं। जी जी। पहले मैंने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी सारे टॉपर्स, काफ़ी सीनियर्स, उनसे कंसल्ट किया और एक बार मैंने कंसल्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं किए हैं। अच्छा। वो किताबें कम से कम मैंने 20 से 25 बार पढ़ी हैं, पर वो अभी तक वो वैसी की वैसी ही है। मुझे अच्छा। दूसरी कोई नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा। शायद वही रीज़न। अच्छा सर, कोचिंग ली है कि सेल्फ स्टडी आपने की है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है प्री मेंस के लिए कुछ, कोचिंग? घर से ही करी है। अच्छा, तो सेल्फ पढ़ा है तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या आपने ऐसा किया है कि सेल्फ स्टडी करके भी आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और फाइनल रिजल्ट भी ले सकते हैं? क्या ऐसा किया आपने अलग? क्या करना चाहिए? और अगर आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं तो गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर में रहने के बाद कई बार हम लोग डिट्रैक हो जाते हैं स्टडीज़ से, और यूपीएससी काफ़ी लंबी जर्नी है, तो लगातार मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए अगर आपके कोई सीनियर हैं, कोई आपके गाइडेंस मिल सकता है कहीं। हाँ सर, जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग लेना कहाँ तक ज़रूरी है? स्टडी की है, बहुत सारे एस्पिरेंट कोचिंग लेना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। क्या रणनीति रही आपकी सेल्फ स्टडी करके प्री मेंस इंटरव्यू तक की पहुंचने की? बताइए। मैंने घर से ही किया है, पर मैं शायद लकी था कि मेरे पास काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे जो लगातार मुझे गाइड करते रहे। शायद इसीलिए मेरे पास हिम्मत आई कि मैं घर से तैयारी कर पाऊँ। अगर किसी को कोचिंग करना है तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और अगर उनको गाइडेंस अवेलेबल नहीं है घर में करने का, तो उनको कोचिंग भी करनी चाहिए। उसको लगातार गाइडेंस कोचिंग में मिलता है, तो दोनों ही अपने जगह सही है। और सर, जैसे कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से प्री के लिए स्टडी मटेरियल में कौन कौन सी बुक्स के लिए आपने प्योरिटी दी है? प्राइमरी सोर्स कौन कौन से रखे आपने? क्वालिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही करी है जी, 20 से ज़्यादा बार पढ़ी होगी अभी तक। जी जी। फिर मॉडर्न में मैंने स्पेक्ट्रम करी है जी। एंशिएंट मेडिवल के लिए तमिलनाडु की बुक आती है, वो करी है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS जी। और रिसोर्सेज लिमिटेड ही रखे हैं। बाकी अगर कोई नया मटेरियल हुआ करंट अफेयर्स का ही किया है, बाकी बेसिक सोर्स यही रखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद आ जाती है मेंस की बात। तो मेंस के लिए आपने क्या किया है? आंसर राइटिंग के लिए मॉक टेस्ट की बात करें या कितना समय देते थे, कैसा क्या रहा रणनीति आपका? मेंस का मेरे नोट्स, पहले तो मैंने नोट्स कोशिश करी कि नोट्स मेरे काफ़ी सेग्रीगेटेड हो और डाइवर्स टॉपिक के हों, पर टू द पॉइंट हो, छोटे छोटे नोट्स हों, ताकि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। जी जी। तो पहले मैंने नोट्स बनाए अच्छे से। फिर मैंने इस मेंस में लगभग 25 के आसपास टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं। जी जी। तो लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस और टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट करना ही मेन स्ट्रेटजी है मेंस क्लियर करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, वो आपको कोचिंग सिखा सकता है, पर स्पीड आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। सीसेट की समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, हर साल देखने को मिलता है। जो इस वर्ष का सीसेट है काफ़ी टफ आया था और देखने को आपको भी मिला होगा, लेकिन आपने क्लियर किया। क्या आपने ऐसा अलग किया कि औरों से अलग हो गया और आप सीसेट को क्लियर करें? क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, सीसेट तो टफ हो रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ काफ़ी कठिन थे। मैथ्स इस बार काफ़ी टफ था। जनरली इंग्लिश टफ रहता है, कंप्रीहेंशन, बट इस बार मैथ्स टफ था। मुझे ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आई कि शायद मैं IIT से हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे पर्सनली दिक्कत नहीं आई। पर हाँ, जिनको हल्की दिक्कत है तो वो कुछ मैथ्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कैट के सवाल लगा सकते हैं तो वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा। अब 2024 में बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू ये प्री देना चाहते हैं, उनके लिए क्या रणनीति रहेगी? क्या बोलना चाहेंगे? आप थोड़ा कैमरे में बोलते जाइए, क्या कहना चाहेंगे और कैसे वो तैयारी करें? काफ़ी कम समय अभी जैसे प्रीलिम्स में 21 दिन और मिल गए हैं। जी जी। तो अभी फ़िलहाल हम प्रीलिम्स में ही फोकस करना चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेंस में जाना, 10 दिन के लिए जाना फिर वापस आना, तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। प्रीलिम्स में ही फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर 3-4 महीने में मेंस अच्छे से किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। और प्रीलिम्स इस बार मेजर हर्डल होगा अगली बार भी, जैसे कि ईजी नहीं आने वाला है, टफ वैसे ही रहेगा, मुझे तो लगता है। अच्छा, अब इस सीसेट के लिए क्या करना चाहिए? सीसेट के लिए
सी सेट के लिए यही है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगाइए, अगर वो टेस्ट सीरीज़ कोई अच्छी लग सकती है वो लगाइए, बाकी कैट के सवाल अगर लगा सकते हैं तो कैट के सवाल लगाना ज़रूरी है अब के हिसाब से। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और लास्ट एक का है कि इंटरव्यू में क्या ऐसा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया है? शुरुआती दौर में भी हेजिटेशन होता है, पहला इंटरव्यू तो क्या माहौल देखने को? मेरा पैनल स्वयं सर का बोर्ड था जी, काफ़ी अच्छा बोर्ड था और मेरा पूरा डेफ बेस्ड ही था, और डेफ के अलावा जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी डेफ से रिलेटेड सिचुएशन थे। जी, और कॉलेज में रुड़की था तो रुड़की से पूछा, हरिद्वार से पूछा, उत्तराखंड, कानपुर मेरा होम टाउन है वो पूछा, जी। और यही सब बाकी मेरे हॉबीज़ वगैरह से पूछा, बाकी यही था। बहुत अच्छा रहा मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, अंतिम मैसेज सुझाव क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए? यही है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं तो निकल जाएगा एग्ज़ाम, पर वही है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है। सही गाइडेंस और सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।